चलिए ठीक है देखते हैं। और यहाँ क्यों था हर्यक वंश। हर्यक वंश मगध महाजनपद पर शासन करने वाला पहला वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी। बिंबिसार अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहता था, इसलिए अंग को इसने जीत लिया। अंग इसके ऊपर मगध महाजनपद आ गया था कि देख सकते हैं आप इस मैप में, मगध महाजनपद के ऊपर अंग महाजनपद है। अंग महाजनपद पर इसने कब्जा कर लिया। लेकिन कब्जा करने के बाद भी इसको संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए इसने अपने आसपास के राजाओं की पत्नियों या बेटियों से, विधवाओं से शादी करता चला गया। इसने 3 प्रमुख शादियाँ की थी और अपने राजवंश को, मगध को क्षेत्र विस्तार करने के लिए इसने 3 शादियाँ की थी बिंबिसार ने। बिंबिसार वैशाली को जीतना चाहता था, लेकिन यह वैशाली महाजनपद को नहीं जीत पाया, क्योंकि वैशाली की राजधानी उस समय थी लिच्छवी। और लिच्छवी जो था वह दुनिया का पहला गणराज्य बना, उसमें राजा का चयन किया जाता था। लिच्छवी उसका सबसे प्रतापी राजा था चेटक, और चेटक की बहन थी महामाया। महामाया के पुत्र थे महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, ऐसे मिला के हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, जब रिवाइज जाएगा तो आराम से मिला के हम धीरे धीरे सबको रिलेट कर पाएंगे। ठीक, बिंबिसार को वैशाली जीत नहीं पाया, क्योंकि वैशाली में बहुत ही प्रतापी सैनिक थे और उसका राजा चेटक भी बहुत ही प्रतापी था। इसलिए इसने अपने एक वैद्य जिनसेन को भेजकर अवंती, जो कि मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र था, उसकी राजा की जान बचाई और अवंती को अपने कब्जे में कर लिया और अपने अंडर कर लिया। और अब इसका शासनकाल कहाँ तक हो गया था, मगध तक हो गया था, और अपने आसपास का थोड़ा क्षेत्र जीत लिया था। अंग महाजनपद को कब्जा कर लिया और अवंती महाजनपद को कब्जा कर लिया। तो इसका यूपी से लेकर यूपी, बिहार और इधर मध्य प्रदेश, यहाँ तक इसका शासनकाल हो गया था। ठीक, इसके बाद इसका पुत्र आया अजातशत्रु। इसको पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता इसलिए कहा गया क्योंकि इसने बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था अजातशत्रु। और इसने उस समय मगध की राजधानी राजगीर थी, तो उसने राजगीर की घेराबंदी करवाई, उसको गर्द के अंदर करवा दिया। मतलब उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए उसको गर्द से पूरी तरह चारों तरफ से घिरवा दिया अजातशत्रु ने। यह भी वैशाली जीतना चाहता था, तो इसने वैशाली जीतने के लिए अपने एक दूत वर्षकार को वैशाली में एक दूत बनाकर भेजा, गुप्तचर बनाकर भेजा, ताकि वर्षकार जाकर वहाँ से सभी कमियों का पता लगा कर आए और यहाँ से अजातशत्रु उस पर आक्रमण कर सके। ठीक, तो वर्षकार वहाँ पे गया। जब वो वहाँ से सभी कमियों का पता लगाकर वापस चला आया और अजातशत्रु से बताया कि हाँ ये कमियाँ हैं, तो उसने 2 प्रमुख हथियार थे अजातशत्रु ने। ये हथियार था रथमूसल नहीं होता है, रथमूसल उसे बोलते हैं। रथ में एक आगे की तरफ लगा होता है मशीन की तरह, जो लगातार तीर फेंकता रहता है, ऐसे तीर फेंकेगा चारों दिशाओं में अपने। ठीक, इसको रथमूसल बोलते हैं। महाशिलाकंटक दूसरा हथियार था। महाशिला से आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, महाशिला मतलब बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने वाला। जैसे अब बाहुबली मूवी में देखे होंगे, एक ऐसा गोला सा कटोरा सा बना था और इधर एक दूल्हा था और यहाँ एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता था, ये उठाया गया ऐसे इसको फेंकता था। महाशिलाकंटक, इसी को महाशिलाकंटक कहा गया। इन 2 प्रमुख हथियारों से उसने वैशाली पर आक्रमण कर दिया और वैशाली को भी पूरी तरह जीतकर अपने शासन में मिला लिया। अब मगध महाजनपद कहाँ तक फैल गया था, मगध महाजनपद कहाँ तक फैल गया था, देखिए अंग तक फैल गया, फिर अवंती, मगध तो था ही, और वैशाली को भी जीत लिया। 4 क्षेत्र इसने जीत लिए थे। इसके बाद इसका पुत्र आया उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दिया और इसको भी पितृहंता कहा गया। इसने राजधानी राजगीर से ले जाकर पाटलिपुत्रा को बनाया। पाटलिपुत्रा इसने राजधानी बनाया, इसने लंबा शासनकाल किया था। इसके बाद इसका पुत्र आया नागदशक। इसने अपने पिता की हत्या नहीं की, इसने लंबा शासन करने के बाद वृद्ध होने के बाद खुद ही अपने आप से नागदशक को शासक बनाया था। नागदशक ने अपना सेनापति रखा था शिशुनाग को। शिशुनाग नाम से ही नाग लग रहा है, शिशुनाग मारेगा नहीं, इसको मार ही देगा नागदशक को खा गया। इसका सेनापति था शिशुनाग, नागदशक को मार दिया और मार के इसने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। नागदशक वैसे भी बकलोल शासक था, इसको तो कोई भी मार सकता था, क्योंकि शिशुनाग को बोलता था कि तुम ये काम कर दोगा, सारा काम तो सारा हैंड ओवर तो शिशुनाग कर दिया था और अपने सोया रहता था हमेशा, इसीलिए। चलिए ठीक, देखते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला हर्यक वंश की समाप्ति हुई और शिशुनाग ने स्थापना कर दी शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश, इसका संस्थापक था शिशुनाग, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे।
ये छोटे छोटे राजा हैं, इन सब के बारे में हमको ज़्यादा प्रशासनिक सुधार नहीं पढ़ना है, बस छोटे छोटे पढ़ के आगे निकल जाना है। जो मेन पढ़ना है वो आगे आएगा भी, ठीक। शिशुनाग बस इसमें ये देखना है कि इसने पाटलिपुत्रा से राजधानी को बदलकर वैशाली को बना दिया। इसने पाटलिपुत्रा से राजधानी वैशाली लेकर चला गया। फिर इसका पुत्र आया कालाशोक। कालाशोक नाम इतना खतरनाक है कि कालाशोक मतलब ब्लैक, शोक मतलब दुख, काला दुख। चलिए ठीक, कालाशोक था। इसने फिर से राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्रा लेकर आया। इसने फिर से वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्रा को बना दिया। उसके बाद इसका पुत्र आया नंदीवर्मन। जैसे नागदशक बकचोद था वैसे नंदीवर्मन भी बकलोल था। इसने अपने सेनापति रखा महापद्म नंद को। महापद्म नंद ने नंदीवर्मन की हत्या कर दी और इसने नंद वंश की स्थापना कर दी। महापद्म नंद ने। इसका संस्थापक महापद्म नंद था। पहला तो देख लिया महापद्म नंद के बारे में जानते हैं। यह एक क्षूद्र जाति का शासक था। शूद्र मतलब कि जिनको पहले सामने बैठने दिया जाता था, सामने पढ़ने पर उनकी हत्या कर दी जाती थी। अगर शूद्र कोई चीज़ छू दे रहा तो उसको राजा महाराजा छू भी नहीं सकते, वह इतनी ज़्यादा अशुद्ध मानी जाती थी। तो महापद्मनंद को यह सब देखकर बहुत ही गुस्सा आया और उसने क्षत्रियों का विनाश करने की ठान ली। इसलिए उसने सभी क्षत्रियों का विनाश करके सर्व क्षत्रांतक की उपाधि हासिल की। सर्व क्षत्रांतक की उपाधि हासिल की उसने महापद्मनंद ने, ठीक। और इसने कलिंग को जीतकर एकराट की उपाधि हासिल की। इसने कलिंग को भी पूरी तरह जीत लिया और इसने एकराट की उपाधि हासिल की, ठीक, महापद्मनंद ने। महापद्मनंद का पुत्र आया धनानंद आया, ठीक। धनानंद इसका पुत्र था और धनानंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण हो गया। लेकिन धनानंद इतना शराबी, जुआरी और मस्त मौला आदमी था कि इसको अपने साम्राज्य के बारे में कुछ पता ही नहीं था, कहाँ क्या हो रहा है। पी के लुंड रहता था, हमेशा कहीं भी सो जाता था धनानंद, ठीक। किसी के समय सिकंदर का आक्रमण हो गया लेकिन इसको पता ही नहीं था कि हमारी सीमा पे सिकंदर खड़ा है। सिकंदर कौन था? अब सिकंदर के बारे में हम देखते हैं। पहले टिप्पणी सिकंदर था कौन? इसी को विश्व विजेता कहा गया। सब विश्व विजेता कहा क्यों गया इसको? द ग्रेट अलेक्जेंडर, इसी का नाम है इंग्लिश में द ग्रेट अलेक्जेंडर। यह मैसेडोनिया यूनान का आज नाम पड़ गया यूनान के राजा। यूनान में देश है मैसेडोनिया, आज मैसेडोनिया बोलते हैं उसको, ठीक। यूनान का आज नाम पड़ गया यूगोस्लाविया। यूनान का नाम पड़ गया यूगोस्लाविया और यूगोस्लाविया से कई देश टूटकर अलग हो गए।